क्या बेऊर जेल होगा रिया का अगला ठिकाना? क्या सुशांत के हत्यारे अब पटना आएंगे? क्या सीबीआई को मिल गया सुशांत की हत्या का राज? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारा आत्मनिर्भर बिहार पर और मैं हूं आपके साथ शिवांगी अग्रवाल। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सुनील कुमार जी जुड़ रहे हैं। इन्होंने सीबीआई के कई केसेस भी देखे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फिलहाल जिस अग्रेशन से सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के केस को देख रही है, आपको क्या लगता है, क्या हम जल्द ही इस केस के निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे? हाँ, ऐसी पूरी उम्मीद है कि जल्द इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। खास करके जब कि अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में कहा है कि जो पटना में एफआईआर रजिस्टर हुआ वो न्यायिक था और सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो भी न्यायिक है। कोर्ट ने ये भी बता दिया है कि अगर आगे चल करके इसी मामले से जुड़ा हुआ कोई एफआईआर बॉम्बे में अगर रजिस्टर होगा तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगी। अच्छा, इस जजमेंट में बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश कर दिया है कि आगे भी कैसे हो सकता है। इसलिए अगर महाराष्ट्र में बॉम्बे में कोई एफआईआर होगा तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी। और अगर ऐसी नौबत आए कि दो जगह कॉग्निजेंस होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है कि धारा 186 सीआरपीसी में है, उसके मुताबिक ही ट्रायल भी होगा। तो जब ये अभी पहले तो ये करार किया गया है कि जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो पटना में एफआईआर दर्ज हुआ वो सब न्यायिक है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये जो कि अपना चार्जशीट फाइल करेंगे या जो भी फाइल करेंगे वो पटना कोर्ट में ही फाइल करेंगे। अच्छा। और इसको देखते हुए कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन नहीं हो जाए, यदि अगर बॉम्बे कोई एफआईआर होता है और सीबीआई भी और भी इन्वेस्टिगेट करती है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। मैं पढ़ देता हूं आपको इस ऑर्डर से। इन केस ऑफ अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉग्निजेंस बीइंग टेकन बाय टू कोर्ट्स इन डिफरेंट जुरिसडिक्शन, the issue could be resolved under section 186 CRPC and other applicable laws. अच्छा, अगर अब आप 186 CRPC में अगर देखेंगे तो उसमें यह भी प्रावधान है कि जिस क्षेत्र में पहले ये कार्रवाई शुरू हुई है उसी क्षेत्र में ये हो सकता है, क्योंकि ऐसा यानी कि पटना। हाँ, पटना में। इस बीच भाजपा संस्थापक सदस्य आर.के. सिन्हा ने क्या कहा वो भी सुनिए। सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमय मौत के जिस मामले की जांच सीबीआई पिछले 3 दिनों से मुंबई में कर रही है उसको मैं बहुत ही ध्यान से देख रहा हूं। 70 के दशक में एक खोजी पत्रकार होने के नाते सीबीआई से बहुत ही करीबी का रिश्ता रहा है और सीबीआई के कार्य पद्धति को मैं अच्छी तरह जानता हूं। सीबीआई कभी भी गिरफ्तारी तब तक नहीं करती जब तक सबूत जुटा नहीं लेती है, और अब उसके पास सबूत आ गए हैं ऐसा लगता है, तो ये संदिग्ध आत्महत्या का मामला हत्या के मामले में कन्वर्ट होगा और 1-2 दिन में गिरफ्तारियां चालू होंगी। जब गिरफ्तारियां चालू होंगी तो पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा का सीन मुंबई से बदलकर पटना पहुंच जाएगा, क्योंकि मुकदमा पटना में हुआ है और अभियुक्तों को पटना के सीबीआई कोर्ट के समक्ष ही पेश करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि बड़े बड़े फिल्मी कलाकारों का स्थायी पता बेऊर जेल हो जाए। देखिए आगे आगे क्या होता है। दूसरा सवाल आपसे यह है कि इस केस का नतीजा आने पर जो भी आरोपी साबित होंगे उन्हें सजा देने के लिए क्या उन्हें पटना के जेल में ही रखा जाएगा? देखिए, पटना पूछताछ के लिए लाने की आवश्यकता नहीं होती है।
पर अच्छा, उनसे पूछताछ वहां भी कर सकते हैं, और अगर वो पूछताछ में जो इन्वेस्टिगेशन के साथ वो कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है इस अच्छा, स्टेज पर भी। क्योंकि हाँ, अगर वो इन्वेस्टिगेशन में से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तब वो एक मामला बन जाता है कस्टोडियल इंटरोगेशन का। ओके, तो कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए सीबीआई प्रोसीड कर सकती है। और अगर यदि मामला में ये देखा गया कि नहीं भाई कोई ऑफेंस नहीं हुआ, सीबीआई फाइनल फॉर्म देती है। पर अगर ऑफेंस जैसा अभी दृश्य आता है, चार्जशीट फाइल करती है, तो चार्जशीट के साथ अगर ये लोग कोऑपरेट करते हैं तब तो मुझे उम्मीद है कि सीबीआई इनको कोई भी कोर्सिव स्टेप नहीं लेगी। अगर नहीं कोऑपरेट करते हैं तो चार्जशीट पेश करने के साथ साथ इनको अरेस्ट करके भी कोर्ट में वहां हाजिर किया जा सकता है, और पटना में। और क्योंकि इस मामले का ट्रायल जो होगा वो हमारे समझ से पटना में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भाई ये जो हुआ इसका कॉन्सिक्वेंस पटना में भी हुआ, पटना में भी ये इसका कॉन्सिक्वेंस फॉलो हुआ है। तो पटना में भी जुरिस्डिक्शन है इस केस को इन्वेस्टिगेट और ट्राई करने का। इसलिए अंततः हमें यही लगता है कि इस केस का ट्रायल जो है वो पटना में ही होना चाहिए और पटना में ही होगा इस सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक। हाँ, कुछ कुछ केसेस हुए हैं ऐसे कि स्पेशल सर्कमस्टांस में देखा गया है कि कुछ लोग जेल से ऑपरेटिव हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी है कि उनको ऑर्डर करती है कि नहीं भाई इनको यहाँ से फलाने जेल से दूसरे जेल में ले जाइए, लेकिन सजा भी जो होगी वो तो पटना में ही होनी चाहिए। देखिए, हमने जो हमारा जो तजुर्बा रहा है सीबीआई के केसेस में, अगर कोई भी अक्यूज्ड या जो विटनेस है अगर सीबीआई के साथ कोऑपरेट करते हैं तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली सीबीआई अरेस्ट नहीं करती है। अच्छा, अगर वो कोऑपरेट नहीं करते हैं इन्वेस्टिगेशन से तब वो अरेस्ट कर सकती है फॉर कस्टोडियल इंटरोगेशन। क्योंकि बहुत लोग जो हैं नॉर्मल तरीके इन्वेस्टिगेशन में वो बात नहीं खोलते हैं, पर जब कस्टडी में रहते हैं तब उनसे पूछताछ करके जो तथ्यों का जानकारी ली जाती है। और नॉर्मली है सीबीआई जो है वो पूरी तह तक जा करके इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। आपने सीबीआई के कई केसेस पहले भी डील किए हैं, उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि यह केस किस तरह से आगे बढ़ सकता है? देखिए, अभी तो हमें लगता है ये थोड़ा प्रीमैच्योर होगा कि कुछ ऐसा कह देना कि क्या संकेत लग रहा है, लेकिन इतना भर जो उभर कर आ रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। ये आप जो पहले ही दिन जो मुंबई पुलिस ने करार कर दिया था, मैंने देखा कुछ मीडिया पे कि ये सुसाइड का केस है, ये सही नहीं है। अभी निश्चित तौर से कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना भर आभास होता है कि सारा कुछ माने एवरीथिंग इज नॉट इन ऑर्डर, इसमें कुछ है। तो ये तो सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन करके निकाल लेगी। देखिए, ये सब चीज इस बात का संकेत देता है कि कुछ तथ्यों को छुपाया जा रहा है। अच्छा, सभी सच्चाई को बाहर उभर करके आने नहीं दिया जा रहा है। अब जैसे कल हमने देखा कि टाइम ऑफ डेथ नहीं दिया गया है, जो इनका ऑटोप्सी रिपोर्ट वगैरह है उसमें टाइम ऑफ डेथ ही नहीं दिया गया है। पर सीबीआई, हमें पूरी उम्मीद है, वो तो पूरी जांच में लगी है और वो वीडियो भी ले रही है कि जो इन्होंने पोस्टमार्टम वगैरह जो किया है सबका। तो हमें लगता है कि ये सीबीआई इसके रूट तक पहुंच पाएगी और उम्मीद यही होता है कि जो भी हो, जो भी अपराधी हो, उनको दंडित किया जाए। जी, ये पूरे देश में एक यूनानिमस ये ओपिनियन हो रहा है कि नहीं भाई, इनके सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ गलत किया गया है और जो कि न्याय के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष तौर से।
शुक्रिया सुनील सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आपकी राय हमारे और हमारे दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।